ठीक है, थोड़ा अमेज़ोन को डिस्कस करते हैं। अमेज़ोन क्या है? मिस्टर एंड मिस्टर स्विच। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़ोन की। अमेज़ोन है क्या? बेसिकली अमेज़ोन है क्या? हायर करता है, कस्टमर को कस्टमर सेल करता है। प्रोडक्ट सेल करने का सब जरिए। इस पे अमेज़ोन के जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो कौन करता है? अमेज़ोन करता है? कौन करता है? सेलर करता है। बेसिकली कुछ लोगों को ये लगता है कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कौन भेज रहा है? अमेज़ोन। ये सारे प्रोडक्ट्स ही अमेज़ोन के हैं। गाँव में सर ये सब चीज़ों की जानकारी किसी को नहीं है। नहीं, कुछ लोगों की गलतफहमी होती है कि उन्हें लगता है कि सारे आइटम ही अमेज़ोन के हैं। सर वो गांव में ऐसा ही लगता है, लोग बोलेंगे कि अमेज़न का बहुत बड़ा वेयर हाउस है, वहाँ से प्रोडक्ट आता है। उन्हें एक्चुअल में हो रहा क्या है नहीं पता। तो बेसिकली अमेज़ोन की अगर बात करें, ये नहीं मालूम कि हम ही लोग सर सेल करते हैं। अमेज़ोन कस्टमर टू कस्टमर को आपस में जोड़ रहा है, बिजनेस टू बिजनेस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम सेलर आते हैं, हम ही लोग लिस्ट करते हैं और जो है हम ही लोग बाय करते हैं अदर अदर प्रोडक्ट्स। बदले में बीच में क्या करता है ये? कमीशन लेता है। बस ये कमीशन बेस पे कहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट ही इसके होते सारे फिर तो कुछ कहीं और ही होता। कमीशन बेस पे टॉप 10 में बैठा है। ये धीरे धीरे प्रोडक्ट में घुस रहा था, अपने नाम के बना कर डाल रहा है अमेज़ोन बेसिक्स। क्या सर? डाल रहा है अभी। ये भी सर अमेज़न में सेल कर रहा है। अमेज़ोन में सेल कर रहा है। अमेज़न के ही लोग सेल कर रहे हैं। अमेज़ोन के प्रोडक्ट भी चलने लगे ना इस नाम से, अमेज़ोन बेसिक्स। अच्छा अमेज़न मतलब अपने नाम से। अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर रहा है, टॉप पे दिखाता अपने प्रोडक्ट। ये देखो बैग भी अपने प्रोडक्ट अमेज़ोन बेसिक्स, अल्कालाइन। ठीक है, डाटा केबल अमेज़ोन बेसिक्स, हर चीज़ में घुस रहा है। ये देखो बैग्स, अपना प्रोडक्ट टॉप। कैमरा 360 डिग्री, ये भी देखो डाटा केबल अमेज़ोन बेसिक्स। सब अमेज़ोन अपने नाम से काफ़ी ब्रांड में घुस चुका है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं काफ़ी तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अपने आप को ही सेल कर दो है, ट्रस्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अमेज़ोन सेलर अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है। आराम से महंगा बेच रहा है। तुम्हें चाहिए सबसे पहले क्या? एक फ़ोन नंबर। ठीक है, जो एक फ़ोन नंबर चाहिए तो बेसिकली, देन एक ईमेल, उसके अलावा जीएसटी नंबर। इससे पहले वो वेरिफिकेशन में एड्रेस वगैरह मांगेगा। ठीक है, वो दे देना। जीएसटी नंबर प्लस पैन कार्ड प्लस बैंक अकाउंट। जब वो पैन कार्ड बनेगा तो आधार कार्ड मांग लेता है। और क्या चाहिए सत्यम? और क्या चाहिए? और जगह होगा हमें तो दिखाना पड़ेगा ना। सिग्नेचर मांगता है। इतना होने के बाद जब सर आईडी बनाएंगे तब अगला प्रोसेस। ठीक है, ये सब बेसिकली किस चीज़ के लिए हमें नीड चाहिए? अमेज़ोन सेलर अकाउंट के लिए। अमेज़न का भी अमेज़न सेलर। स्टार्ट सेलिंग। सबसे पहले तो अपना नॉर्मल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसकी तरह उसके बाद सेलर का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अपने पास कुछ भी नहीं बचा बनाने को, सारे बने पड़े हैं। किसके? सर जैसे जीएसटी हम सर यहाँ का ले लिए, अगर हमें सर यूपी जाना हो, कहीं और जाना हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो निकल जाएगा। जीएसटी तो कहीं भी चल जाएगा, कहीं भी चल जाएगा। यही जीएसटी कहीं भी चल जाएगा। तो सर गांव का जीएसटी यहाँ चला सकते हैं? हाँ चला लो।
गाँव का जीएसटी यहाँ चल सकता है। कहीं भी चला लो जीएसटी, तो स्पेसिफिक थोड़ी कि गांव में चलेगा वो। ऐसा थोड़ी होगा ना सर कि ऐसे ही पूरे देश का कहीं किसी कोने का जीएसटी कहीं चल और तुम मान लो यूपी में रहते हो, अभी दिल्ली में हो, तो यहाँ जीएसटी बनवाना पड़ेगा, कैसे बनवाओगे क्या बना जीएसटी? गांव जाओगे बनवाने के लिए? इसलिए यही बताओ, जो हमारा सामान यहाँ से बिहार जाता है वो जीएसटी से ही तो जाता है। देखो पूरे इंडिया में तुम कहीं भी सेल कर सकते हो उस जीएसटी पे। ऑफलाइन चीज अलग है भाई। ऑफलाइन ही ऑनलाइन ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। अमेज़न से तो बिहार में कहाँ जाते लेकिन काम शायद ये मैंने सुना है कि जिस एरिया का जीएसटी रहेगा उसी एरिया में काम करते ऑफलाइन में हैं। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन देखो जैसे हम चांदबाग में मैंने जीएसटी लिया था, लेकिन मैंने बेंगलोर कर्नाटक हर जगह प्रोडक्ट जा रहे हैं। जा रहा है ना सर, लेकिन आपको बैठकर काम तो यही करना पड़ेगा ना। नहीं, तुम कहना चाह रहा हूँ मैं यूपी में बैठा हूँ, अगर वहाँ पे अकाउंट नहीं बना सकता मैं जीएसटी नंबर से। जैसे यूपी का कोई जीएसटी है तो यहाँ पर बैठकर अकाउंट बनाकर यहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं कि यहाँ से हम सामान लेंगे। बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी और का भी जीएसटी यूज कर दो, किसी और का भी कर लो यूज़, उसे पैसे देंगे। पैसे दे दो। इसी के बाद सर हमारी तरफ जीएसटी नहीं है सर, कोई भी नहीं सर। गाँव में कहाँ सीए से बात कर लो आसपास के कि जीएसटी से अकाउंट बनवाओ मेरे। सर गाँव में कोई जीएसटी वेस्टी नहीं लेता सर। जीएसटी गाँव में सर बड़े बड़े सर बिजनेसमैन रहते हैं, लेकिन कोई जीएसटी नहीं लेता, कोई न मांगने आता है। और दुकान यहाँ पर सर अगर किसी को शॉप वॉप खोलनी हो तो जीएसटी ये सब वो सब लेना पड़ता है। गाँव में कोई नहीं लेता सर, कोई गाँव में तो बिजली नहीं लेते, हाँ बिजली कहाँ लेते? हाँ बिजली सर नहीं लेते सर, और आराम से एसी कूलर सब चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। एसी यहाँ पर क्या सर, वहाँ पर तो मशीन भी चलाते हैं, इंजन जो पानी फेंके सर, बहुत हाई लेवल में सर वो बिजली खींचता है। मोटर टुल्लू जो पानी फेंकता है सर, कोई बिजली बिल नहीं आता सर। कोई बिजली का बिल नहीं जाता, नहीं सब अपना वहाँ पर छापा ऊपर नहीं पड़ता। हमारा तो आता है, हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ कमरा में बस एक लाइट जलता है, उसका 2-2 हज़ार बिल हाँ, आता यहाँ है। हाँ, यहाँ तो यहाँ नहीं, मतलब बिहार का वहाँ कोई नहीं रहता सर एरिया की बात है सर। हमारे तो तरफ भरना पड़ता है, नहीं भरने वाला भर ही जाता है वो। हमारे तरफ सर किसी को पकड़ने के लिए पुलिस सर एक गाड़ी नहीं आती, 10-15 गाड़ी आएगी सर, तभी जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, पुलिस नहीं आती। एरिया की बात हमारे लोग पीट पॉइंट करवा दो। हाँ झगड़ा चलते हैं भाई। पुलिस वाला है, उन्हें बोरी में बंद कर दो, दूसरा है ढूंढने उन्हें, अब इसकी तलाश करो। झगड़ा तो होता है। और एक बार लेकिन इस टाइम सर स्ट्रिक्ट हो गया, अगर पुलिस को आप यूपी में मार दो ना तो सर अगर अच्छा खासा पहुँचे तो बच जाओगे, जेल तो जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे वैसे हो ना, मार दिए थप्पड़ से, अगर वीडियो वायरल हो गया तो इनकाउंटर हो जाएगा फिक्स सर। अगर मार हो दिया तो पुलिस वाले काफ़ी पुलिस वाले लेकर आएंगे, बहुत मारेंगे सर, पैर में डैमेज हो जाएगा। इसी का शासन सर अभी यूपी स्ट्रिक्ट चल रहा है। अगर कोई सांसद मंत्री चाहा तो बचा लिया, बचाने का मतलब जेल भेज देते हैं कि जाओ डायरेक्ट जेल, जेल में कुछ नहीं होता। जेल में आराम से तुम्हारा सारा सामान मिलेगा। जमानत लेकर वापस। अगर उस मारपीट कब होती है, उस जब वो पुलिस वाले पकड़ कर थाने में ले जाते हैं, वहाँ मारामारी हो जाता है, जैसे पर्सनल खुन्नस की वजह से, बाकी नहीं। डायरेक्ट जेल में जाके रख दो। हाँ जेल गए तो बच गए। वहाँ देखे प्रिजन के जेल, हाँ? प्रिजन के जेल, प्रिजन प्रिजन कंट्री है, कंट्री है अलग दूसरी कंट्री, इंडिया से बाहर। वहाँ के जेल देखना तुम, कैसे ऐसे 5 स्टार होटल जैसे। सर ऐसा नहीं सर, यूपी में भी सर जो जिसके पास पैसा वैसा अगर देते हैं ना तो काम नहीं, नॉर्मल कैदियों के लिए भी वहाँ इतना ही है। ऐसा खतरनाक जेल है, बढ़िया है, एक नंबर। बस ये है कि बैठने का आराम। वहाँ पे बैठने बैठने का हिसाब, हर चीज़ का हिसाब बढ़िया है। खेलने वेलने का एक्टिविटी भी होती है, सो के फुटबॉल वगैरह खेल लो, यहाँ भी सर ऐसा स्कूल जैसा। तो पता नहीं सर, लेकिन जेल बहुत बड़ी होती है, घूम टहल सकते हैं उसी के अंदर, घूमो टहलो, फिर सेल में चले जाओ, अंदर सो जाओ। लेटेस्ट गाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा, देखते हैं इसे और क्या क्या दिखा रहा। सबसे देखो, पैन कार्ड, फोटोग्राफ ऑफ द ओनर, फोटो, हाँ पैन कार्ड, फोटो, नंबर एंड ईमेल, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार पैन कुछ भी लग जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल। एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल। इससे फोटोग्राफ ऑफ द ऑनर मतलब सर ऑनर कौन, ऑनर
तो अपनी फ़ोटो बेसिकली, जिसकी वैसे मांगता नहीं लेकिन बता रहा है कि उसकी यूनिट पड़ सकती है। और सबसे पहले GST, ठीक है। फिर देन ये सारी चीज़ें, उसके बाद कॉमन डॉक्यूमेंट्स आ गए अपने, पैन कार्ड आ गया, फोटोग्राफ, ऑथराइजेशन, सिग्नेचर, 2 चीज़ आती है। देखो मैंने कहा था सिग्नेचर्स, दोनों में से कुछ भी कर दो, सिग्नेचर कर दो या फोटो दे दो। देन उसके बाद फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये अपना एड्रेस प्रूफ आ गया, पैन कार्ड या आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल एंड देन फिनिश। ये सारी चीज़ें हमें खाली अकाउंट बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम बुक्स वगैरह सेल करते हो तो बुक्स के लिए तुम्हें पैन कार्ड वगैरह नहीं चाहिए, वो खाली पैन कार्ड चाहिए, बाकी GST वगैरह नहीं चाहिए। सर बुक में हम क्या सेल कर सकते हैं? किसी की लिखी हुई किताब तो नहीं सेल कर सकते? उसका वो चाहिए अप्रूवल, उसका भी इनवॉइस होनी चाहिए डायरेक्ट पब्लिशर की। सर सर वो कैसे मिलेगा? वो तो देगा ही नहीं। मिल जाएगा, ओरिजिनल बुक बाय कर लो, हाँ? ओरिजिनल बुक बाय कर लो, वो बिल दे देगा इनवॉइस, उस इनवॉइस से अप्रूव हो जाएगा। नहीं, हो जाएगा। बुक सर आजकल कौन खरीद रहा है सर? बहुत खरीद रहा है, सर बुक की भी ऑर्डर दे अमेजोन पे चलता है। सर आपका अकाउंट जो था बुक वाला, आपने जो बुक वाला सेल करा था उसमें क्या था? मैंने एक दिक्कत कर दी थी, क्या? उस पर भी ऑर्डर नहीं आ रहे। अच्छा आपने कैंसिल कर दिया था क्या एक ऑर्डर? एक और बुक का ऑर्डर आया था, मेरे पे थी नहीं वो, मैंने कैंसिल मार दिया। अब कैंसिल मारते बड़ा गंदा इफेक्ट पड़ा, अच्छा मैंने कहा गलत भेजूंगा, रिटर्न आएगा, बेकार है, मैंने कैंसिल ही मार दिया। अच्छा, अब कैंसिल मारने पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, कैंसिल मारने ऑर्डर नहीं आया दोबारा भी। कैंसिल मारने पर तो खराब होने लगता है। बहुत, मैं रिस्क में चला गया अकाउंट फिर से, क्या हो गया रिस्क में। सर? हाँ सर, जो कपड़े का ऑर्डर आता है ना इसका, अगर जो प्रोडक्ट गलती से नहीं उपलब्ध है, ऑर्डर आ गया, तो वो क्या करते हैं, पीछे से जो कपड़े का साइज होता है सर, साइज का लेबल काट देते हैं सर, भेज देते हैं। थोड़ा सा एक आध साइज अगर बड़ा होता है, कोई कोई ढीला भी पहन लेता है, सोचता है चलो, कोई कोई वापस कर देते हैं। अगर नहीं भेजेंगे तो घाटा होगा, नहीं भेजोगे तो भाई घाटा होगा अपने। पीछे से लेबल काट दो, भेज दो, वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, ये अकाउंट है अपनी, इस पर स्टार्टिंग में सेल आई थी, बुक्स का अकाउंट है। देखो इसमें अगर ऑर्डर्स की बात करें, ऑर्डर्स देखते हैं लास्ट मंथ स्टार्टिंग में ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए थे। सर बुक सेल कर रहे थे आप? कौन सा बुक सर? दिखाता हूँ, कस्टम चलते हैं, लास्ट मंथ की देखते हैं, जनवरी से देखते हैं। नया अकाउंट बना था, 11 ऑर्डर आए हुए थे, 1800 की सेल निकली थी। 1800 की जिसमें कि एक ऑर्डर कैंसिल मारने की वजह से ऑर्डर आना बंद हो गए। कितने दिन तक सर सेल करी थी आपने? 4-5 दिन में आ गए थे ऑर्डर, स्टार्टिंग में न्यू अकाउंट भाई। 1100। ये कौन सा बुक है सर? थिंक एंड ग्रो रिच ये मतलब नॉवेल्स है। देखो जैसे ये बुक्स वगैरह अपनी, द मिरेकल मॉर्निंग, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर प्लस, इसका अप्रूवल लिया होगा जैसे ही जेन्युइन है सर ये ब्रांड कैटेगरी में डली हुई है विदाउट अप्रूवल। सर ये मैपिंग मैं मैपिंग इसे कहते हैं मैपिंग। ये थोड़ा हार्ड प्रोसेस होता है, अलग इलीगल में आता है थोड़ा सा। ये सर क्या है? ISBN? अगर ये कंप्लेंट डाल दें मैपिंग के मेरे ऊपर तो अकाउंट में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चलने का कि पेपर बुक ISBN का मतलब सर कहाँ है। सर ये अच्छा ISBN, ये कोड होता है, एक कोड बन जाता है ISBN। जब भी कोई लिस्टिंग करता है उसका ISBN कोड बन जाता है, वो कोड मांगता है। ये रेटिंग मैपिंग होती है। देखो जैसे हमारा ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर रखा है, कितने रिव्यू दिखा रहा है, इतना कैसे? एक ये रेट वो कर रखा है मैंने, ठीक है अभी दिखाता है। देन ये चेतन भगत द गर्ल इन रूम नंबर 105 वन आप अरेंजमेंट। जेनेरिक में ही सेल कर रहे थे? नहीं जेनेरिक में नहीं है, ब्रांड अप्रूवल के साथ है। ब्रांड अप्रूवल? इसे ये मैपिंग है। सर अप्रूवल कैसे मिला सर? अप्रूवल कैसे मिला? अप्रूवल नहीं है, मैपिंग है मैपिंग। अच्छा मैपिंग सर अमेजोन पर भी होता है मैपिंग? सर वो बताइए सर। पहले भी लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं, मैपिंग पे आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है मैपिंग में।
सर फिर भी डिफिकल्ट ही सब बताइए। हाँ बताएंगे, टेंशन मतलब। देखो इस पे मैपिंग का मतलब भाई देखो रिव्यूज़, देखो रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, बंदे ट्रस्ट करके लेंगे ही लेंगे। कितने रिव्यूज़ दिखा रहा, ये किसी और की लिस्टिंग है, ये जैसे कोई और लिस्ट किया है किसी और की लिस्टिंग है जिसके पहले से ऑर्डर आ रहे हैं, उसी की हमने क्या कर दी मैपिंग, उसी की लिस्टिंग में अपनी लिस्टिंग घुसा दी। मैपिंग कर लोगे ना तो उसका प्रोडक्ट खुद भी सेल करने लगोगे। अब उसके पास कोई ऑर्डर मारेगा, हमारे पास आएगा। ऑर्डर कर रहे हैं उन्हें थोड़ी पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा यही है, लेकिन अभी भी कुछ ऑर्डर इस पे भी जाएंगे, कुछ हमारे पास भी आएंगे। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर करेगा डायरेक्ट बुक बाय नाउ पे तो इसी के पास ऑर्डर जाएगा। मैपिंग में कोई सा समस्या नहीं है। अब नीचे जो आ रहे हैं अदर सेलर और अमेजोन, ये 3 बंदे कौन है जिन्होंने मैपिंग कर रखी है, नहीं पता होगा कि मैं उन्हें पता है। देखो जैसे ये आ रहा है जिशान कलेक्शन, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। देखो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, जिशान कलेक्शन 219 वाला, ये हमारी मैपिंग है। ठीक है, 219 वाला आपका है इसे ऐड टू कार्ट करते हैं, व्यू कार्ट करते हैं, कोई ऑर्डर डालता है। और ये 299 वाला हम्म, इसका असली सेलर कौन है? 199 वाला, वो जो ऊपर था 219 वाला। इसका असली सेलर तो ये है, 219 वाला नहीं, अलग है इसका। ये जो ऊपर है टॉप पे असली वाला सर कितने में दे रहा है? 197, और आप 219। और अच्छा इसकी प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी, ये भी नोटिस करा मैंने, मुझे भी ऑर्डर नहीं आया इसका। इसका हाँ, सर इसकी रख देता हूँ 189, 180 189 कर देते हैं। सर मैपिंग करने पर सर उससे थोड़ा सा 1-2 रुपए कम प्राइस में लगाएंगे ना तो प्राइस कम ही लगाना है, ये मैंने नहीं लगाया प्राइस, एक्चुअली में किसी और से लगवाए थे, उसने सही से प्राइस वगैरह चेक करके नहीं लगाए। इनके सारों को मैपिंग किसने की? आपने की? नहीं, मैंने तो उससे करवाई है बंदे से। सर आप कर लेते हैं? मैपिंग में ही क्या, मेरे को भी बताइए सर। बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बताएंगे। पहले अमेजोन सेलर का एक बार डैशबोर्ड का ओवरव्यू वगैरह ले लेते हैं। सर मीशो पर भी होता है मैपिंग? मीशो पर भी होता है? मीशो पे मैपिंग, मीशो पे नहीं करी मैंने अभी तक, चेक करनी पड़ेगी, सर होती होगी वैसे। सर एक बार सर समझिए सर। सर्च करके देखता हूँ मीशो पे, क्योंकि मीशो पे भी अकाउंट ग्रो करना है। मैपिंग से सर डिस्क्रिप्शन डालने की झंझट नहीं है। मैपिंग से कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, साइज वहाँ पे कुछ भी डाल दो बस। कलर कुछ डालने तो नहीं है इसका मैपिंग में। डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने में वो लिस्टिंग हो ना इमेज, ना डिस्क्रिप्शन, ना टाइटल, ना प्राइस, प्रोडक्ट डायरेक्ट अपने सब में डाल listing आ हो जाएगा। और इसी की तरह सेल भी होगा ऐसे। रिकॉर्ड हो जाए। हाँ क्या करें? यहाँ पे देखो अकाउंट क्या चल रहा है, एट रिस्क। अकाउंट हेल्थ देख लेते हैं एक बार। हेल्थ देखो कि किस वजह से अकाउंट उसमें आया रिस्क में। सबसे पहली चीज़ तो लेट डिस्पैच रेट, लेट डिस्पैच हुआ है। ठीक है, एक ऑर्डर में एक्सेप्ट करके भूल गया था, उसका बिल वगैरह सेट नहीं करा, वो लेट हो गया। ऑर्डर वो आया लेना, घर में पैक ही नहीं था, बिल यहाँ पे था। सो उस केस में वो लेट हो गया, एक ही ऑर्डर लेट हुआ, प्लस एक जो कैंसिल करा था उसका 7% रेट हो गया। अभी ये कम केस होगा, लास्ट 30 डेज़ का रिकॉर्ड देखेंगे। 30 डेज़ में जितना कम कैंसिलेशन होगा उतना कम ही हो जाएगा। ठीक है, 30 डेज़ का हो रहा है, अभी देखना पड़ेगा। इस महीने के एंड तक ये अकाउंट रिस्क में से हट जाएगा, उसके बाद इस पोर्ट आने स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस अकाउंट पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसको देखो, इस पर ऑर्डर लाने का भी एक तरीका ये बचा है। अभी जैसे अकाउंट रिस्क में चला गया, ऑर्डर्स आने बंद हो गए, तो इस पर सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद ही ऑर्डर करवाने पड़ेंगे, कम से कम 4, 5, 10, 5 तो मान के चलो, 5 ऑर्डर खुद करवाना है इस पर। डिलीवरी चार्ज कर देंगे। डिलीवरी चार्ज हमारी जेब से कटेगा। 5 ऑर्डर कैसे करवाना है, डिलीवरी चार्ज कितना होगा? 40-50 रुपये। कहाँ कितने से कितने ग्राम तक? ये ज़्यादा ग्राम की नहीं है, 201 ग्राम बस इतनी है। 500 ग्राम तक कितना होगा? इजी शिपिंग में वो तो आ जाएगा, इजी शिप में तो 87 रुपीज़ हमारी कॉस्ट लग जाएगी। इजी शिप मतलब ये जो यहाँ से लेके आएंगे जो अमेज़न जैसे सर ये वाला कितना सर चार्ज लगता है? जैसे आपने सर यहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच किया और आया कुरियर बॉय हैंड ओवर आपने किया, ये क्या हो, कौन सा शिप है? इजी शिप इजी शिप में कितना लगेगा 87। कुल मिलाकर 87? और आप क्या उससे करते ज़्यादा हैं? भी लग सकता है। हाँ जैसे ज़्यादा वेट रहेगा तो ज़्यादा लगेगा। सर आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, बस अभी करते हैं सर। इजी शिप से भेजते हैं? इजी शिप से ही भेजना पड़ता है। हाँ
आप जाके निकाल सकते हो। अपना कौन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अपना फिर FV आता है, क्या? FV। इसमें क्या करना होता है, मैं वेयर हाउस में माल छोड़ना होता है अपना। हाँ सर। वेयर हाउस में वहाँ से अमेज़न वाले खुद ही पैक करके भेज देते हैं जब ऑर्डर आता है। तब कितना सर चार्ज लगेगा? वो कम होता है चार्ज, लेकिन तुम्हें माल को बल्क में भर के वेयर हाउस पर रखना पड़ेगा। सर 1000 ऑर्डर आया तो समझ में भी आता है सर। अब तुम देख लो, तुम्हारे पास मान लो दिन का 100, 200, 500 ऑर्डर आ रहे हैं, तो तुम्हें वेयर हाउस में रख सकते हो, हाँ, तब क्या एक गाड़ी करके ले जा सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा गाड़ी भर के रखा जाएगा माल वहाँ पे। नहीं तो सर वो एक दो ऑर्डर से कुछ होगा नहीं। सर ये बाद में सर सेलर है वो सिर्फ ब्रा बेचता है सर, 4000 पर डे के आता है इसके। सो यहाँ पे ये काम चलता है ना चांदबाग से मुस्ताबाद तक, बहुत ज़्यादा। बहुत काम है इसका। फैक्ट्री है किस चीज़ की फैक्ट्री? इसी की। मुस्तफाबाद कहाँ? ये रहा पीछे, इधर के तरफ और चांदबाग इधर की तरफ। वो भी इधर ही है, चांदबाग के पीछे मुस्ताबाद है। सर इधर ही जो है 500 मीटर पर इलाके बदल जाते हैं सर। मुस्ताबाद तुम घूमो, हैं? मुस्ताबाद तुम घूम नहीं सकते पैदल। सर ऐसे आओ सर खजूरी से 500 मीटर बाद भजनपुरा, 500 मीटर बाद ये सर ये आगे से लग रहा है, तुम्हें भी अंदर नहीं घुसे इसके पीछे को, ये आगे से बदल रहा है, पीछे घुसोगे ना बहुत अंदर है। इधर पीछे इधर है ऐसे। इधर मेन जगह। तो मुस्ताबाद में घूमोगे ना, मुस्ताबाद की आबादी कितनी होगी? लंबाई चौड़ाई कितनी सर मुस्तफाबाद? दिल्ली तो ये मान लो दिल्ली सर बहुत छोटा है। मुंबई की, वो मुस्ताबाद की आबादी कितनी होगी? सर होगी सर 4-5 लाख तो होगी। ज़्यादा होगी। 6 लाख उसकी 2015 में थी 6 लाख 2015 मुस्ताबाद की। सर सिटी उटी में यही है कि मतलब सट कर लोग बहुत, गांव में सर सर के लोग एक ही बिल्डिंग पे होते हैं ना, कम से कम 150-200 लोग, कोई ऐसी बिल्डिंग होती है। मुस्ताबाद ऐसे इलाका भाई। मेरा तो बाइक लेके पैदल जाने का मन नहीं करता अंदर, इतनी खिचखिच रहती है। तो वहाँ पे ना देख लो, हर 2 दुकान छोड़ के एक बिरयानी की दुकान है, हर 2 दुकान छोड़ के, और दोपहर तक किसी की नहीं बचती। हमारा एक दोस्त है, सादिक बिरयानी 7 नंबर में बेचता है, उसमें सबसे ज़्यादा बिरयानी उसी की बिकती है। वो ऐसे नहीं बेचता डैक में, वो नहीं भगोना बहुत बड़ा वाला जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बड़ा भगोना है। इतना बड़ा भगोना। पहला तो वो 8 बजे से 11 बजे तक ही बेच देता है, फिर दूसरा 11 से 2-3 बजे तक बिक जाता है। निंजा ले रखे उनने बिरयानी बेच के, उसके बगल में दुकान खोल दो। निंजा ले रखे उनने, निंजा मतलब? निंजा बाइक। जब बाइक ले रखी है, बाइक कितने की आ रही है निंजा? अलग-अलग मॉडल देखते हैं कौन सा है। बिरयानी में इतने पैसे की ज़्यादा आती है। S2R, ये सर बड़ी जो है S2R नहीं, दूसरा है, मॉडल भूल गया मैं, फोटो देख के बता दूंगा। है थोड़ा सा बड़ी। सर रेसर बाइक तो मैंने सर चलाई खाली HR सर्च मार के देखते हैं, मॉडल तो मेरे याद नहीं है। छोड़ो से ढूंढ लेंगे बाद में। बाइक से मतलब बिरयानी से ही बाइक आते हैं। बाइक छोड़ो, ऊपर दुकान भी कर रहे हैं, छपरी दुकान खोल रखी है उन्होंने, छपरी एक छपरी कपड़े की दुकान खोल रखी है उन्होंने, बिरयानी के ऊपर ही शॉप। छपरी और बहुत महंगे महंगे कपड़े होते हैं, तो सारे जो छपरी हैं वहीं आके रहते हैं, उसे पता है छपरियों की डिमांड बढ़ रही है, वो नहीं पहनता, वो क्या करता है, वो सेल करता है, छपरी कपड़ा। छपरियों के कपड़े बेचता है वो, फटे फुटे चपकीले जूते, तो सारे छपरी वहीं आते हैं और महंगे प्राइस में खरीद के भी ले आते सर हैं। आजकल इन सब तो वहाँ से भी चीज़ों का काम चल ट्रेंड रहा हो है। गया। इन चीज़ों का ट्रेंड हो गया सर। सिरेट नहीं, छपरी बढ़ गए। छपरी सिटी में ज़्यादा गाँव में नहीं। ठीक है, देखो इस ऑर्डर पे लेवल के छपरी मिलते हैं। ये ऑर्डर देखो, हर जगह होते हैं, थोड़ा कैजुअल होता है एक टाइप। ये अकाउंट देखो डेड हो चुका है, इस पे क्या नहीं आ रहे ऑर्डर्स, पूरे हफ्ते में एक भी ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक ही तरीका है, ऑर्डर मारने पड़ेंगे। इस पर खुद ऑर्डर लगाने पड़ेंगे हमें, बाहर से होगी, दिल्ली से बाहर। दिल्ली के बाहर से स्टार्टिंग में। मतलब ऑर्डर आउट ऑफ दिल्ली नोएडा से करवा दीजिए। अलग अलग जगह से ऑर्डर करवाने पड़ेंगे। नोएडा से एक एमपी से एक हरियाणा से। रिलेटिव से करवा दो,
जैसे मैंने अभी एक आधा करवाया भी था, उससे थोड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 4-5 तो चाहिए मिनिमम, सर 4-5 ऑर्डर पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू डाल देंगे, वो रिव्यू डालेंगे देख तो। रिव्यू भी डालेंगे, प्लस यहाँ से लेट डिस्पैच रेट है ये कम हो जाएगा, और जो कैंसिलेशन रेट है ये कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहेंगे। ठीक है, और प्लस जैसे 30 डेज हो रहेंगे, 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर ये नोटिस करा जाता है। लास्ट 30 दिन में अगर एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा तो ये जो है डिस्पैच रेट 0% पे आ जाएगा, और ये भी। ठीक है, तो ये हमारा इस महीने के बीच मिड में हो सकता है आ जाए, और अकाउंट रिस्क से चला जाए। देन उसके बाद इसके ऑर्डर इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये अकाउंट है। एक और अपने मुझे दिखा था जिसान कलेक्शन, अभी कॉम्पिटिटर मारा था, एक वो है। ठीक है, ये न्यू अकाउंट बनाया बिल्कुल। इस पे सेल आ रही है। हाँ, अभी एक दो ही आई है, न्यू अकाउंट है ना बिल्कुल। जैसे एक ऑर्डर भी आया, ऑर्डर देखते हैं क्या है। ठीक है, ट्विस्टेड लव द टिकटॉक सेंसेशन, आज ही हाथ में देनी, कल पहुंच जाएगी, ये सही है। एक बार बैक करते हैं अमेजोन सेलर। देखो, जब भी कोई ऑर्डर्स आता है, ये अमेजोन का हमारा डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड, इसको हम देख लेंगे। जब भी कोई ऑर्डर आता है यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें ओपन ऑर्डर कितने सेल में दिख जाएगा। कब आया था ये? कल आया था 4 फरवरी को। ठीक है, एक बार अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो तुम्हें डैशबोर्ड, यहाँ पे मेन्यू मिल जाएगा, मेन्यूज़ में जाके यहाँ मिल जाएगा ऑर्डर्स पे मैनेज ऑर्डर पे जाना है। यहाँ पे आकर तुम्हें अनशिफ्ट में मिलेगा, ये अनशिफ्ट में जो शिप नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो 17 आवर्स अगो ये ऑर्डर आया था। एंड देखो इस पर दिखा रहा शिप बाय डेट, कब शिप करना है इसे? आज 5 फरवरी है, आज इसे शिप करना हो, कल ये पहुँच जाएगा। ये लेट हुआ तो इस अकाउंट में भी लेट डिस्पैच रेट बढ़ जाएगा, और अकाउंट रिस्क में जाना स्टार्ट हो जाएगा। सर हम तो मतलब दे दें, हमारे अमेजोन वाले लेट दे। अमेजोन वाले लेट देगा, उसके लिए हम फॉर्म भर देंगे, क्लेम कर सकते हैं ना सर, क्लेम वो अमेजोन की दिक्कत है। जैसे कोई लेट आ ठीक है, शेड्यूल पिकअप करा, देखो यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। अरे बार बार क्यों आता है ये, इसे नेक्स्ट करो पहले, इसे कुछ भी कर लो, हर बार आता है ये। देखो यहीं पे क्या मिल जाएगा, अनशिफ्ट है, यहाँ शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करो। एंड यहाँ पे पैकेज वेट कितना है इसमें, 200 ग्राम डाल देते हैं। एंटर डायमेंशन, सर हमेशा डालना पड़ेगा जितना ऑर्डर आएगा सर। एक बार डिफॉल्ट पे कर देंगे, अलग अलग होता है ना सबका वेट, इसमें तुम्हें अलग वेट है। एंटर डायमेंशन, ये डायमेंशन तुम ज़्यादा डालोगे ना, एक बार देखो ज़्यादा डाल रखे 25, 16, 3 गेट पिकअप स्लॉट करता है, तो इसे शिप कितनी आ रही है? अब भी 51 आ रही है वैसे तो, लेकिन इसे कम कर देंगे, टोटल इस पर कम आ रही है। ठीक है, ऐसा कर देंगे 10, 5, 10, क्योंकि कमी है इसकी विथ। और इसे कर देते हैं सेव पैकेज डायमेंशन, कि इस डायमेंशन को सेव कर लो, हर बार हमें यही लगानी है। बुक्स नाम से सेव कर लिया, वो ऑटो सेव होकर आ जाएगी ये बाय डिफ़ॉल्ट। गेट पिकअप स्लॉट, ये 51 क्यों आ रही है इस शिप? इसका रीज़न ये है जो ऑर्डर है वो नियर बाय से ही आया कहीं, इसलिए इसी शिप कम लग रही है। अब इसको एक बार शेड्यूल पिकअप करते हैं, देखते हैं कहाँ से ऑर्डर है। यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाएगा प्रिंट का। ठीक है, शिपिंग लेबल एंड इनवॉइस, प्रिंट लेबल इनवॉइस। अब देखो 2 तरह के इसमें लेबल आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये होता है अपना जो बारकोड वगैरह होता है स्कैन के लिए, इजी शिप के लिए। सर इसमें ज़्यादा है इसका नहीं, हाँ ये ज़्यादा होने तो कोई दिक्कत नहीं। एंड ये दूसरी क्या है? इनवॉइस, ये अपना लेबल है, ये इनवॉइस है। ठीक है, इसे एक बार डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हो गई, डाउनलोड्स में चलते हैं एक बार। देखो अब जिसका प्रिंट निकलवाएंगे ना, तो ये फर्स्ट पेज जो है ये हमारा जो है पैकिंग के बाहर लगेगा। अमेज़ोन की पॉलिथीन आती है, उसके अंदर दो जिप होती है, मतलब फर्स्ट वाली होती है बहुत लाइट सी, ठीक है, उसके आर पार तुम देख भी सकते हो। तो ये फर्स्ट वाले में तुम्हारा लगेगा। इसकी पैकिंग देख लेते हैं अमेज़ोन। अरे सेलर वाली इस तरीके की आती है, देखो नॉर्मल अपनी यही होती है,
फॉर एग्जांपल कौन सी देखें? अमेजोन की पॉलिथीन यही है। देखो इस टाइप की आती है, मैं तुम्हें एक ला के दिखाता हूँ, कल मेरे पास है। चलो इसे देख लेते हैं। इस टाइप की पॉलिथीन आती है। एक तो प्रोडक्ट है, इसके अंदर रखा जाएगा, और इनवॉइस कौन सी? इन्होंने जो ये जिसपे BSF बिल मेंशन है, ठीक है, और ये इसके अंदर जाएगी। और जो ये लेबल है, ये लेबल बाहर के साइड लगाया जाएगा, ठीक है, बाहर के साइड लगा के उस पर भी टेप लग जाएगी ताकि कोई छुटा ना सके, ठीक है। तो ये दोनों में प्रिंट आउट निकलवा लेने। तीसरा पता नहीं क्यों आ गया, इसको नहीं रखना। वेदर टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, नो, इसको भगाओ। तीसरे को, ये दो ही रखना है, मैं दो ही प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली दो प्रिंट हो जाएंगे। यार OBS दिक्कत दे रहा बहुत, जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। इसका जो नया वर्जन आया है बहुत हैंग कर रहा है चीज़ें, बस ये चलाते हुए। अब देखते हैं एक बार कहाँ से ऑर्डर है। अरे ये तो ऐसे पहुँचा देंगे। शिवम अपार्टमेंट, वेस्ट ज्योति नगर, शादरा। सर बस पकड़िए सर, उसका फ़ोन नंबर लीजिए सर। फ़ोन नंबर होगा ना सर? जब भी पास का ऑर्डर, कल ही पहुँचाने की किराए है, तो रास्ते में पकड़ा तो चले जाएगा। इसे वेयर हाउस के लेके जाना, कॉल करिए सर। नोएडा जाएगा ना वेयर हाउस में, लेकिन सर उनको ले जाना पड़ेगा, बिना वेयर हाउस वैसे काम वहाँ से निकलेगा नहीं, उन्हें वहाँ जमा करना होता है ना सारा ऑर्डर। इसमें सर वो नहीं होगा। तो क्या है, पहले वेयर हाउस में जाएगा। वेयर हाउस में जाकर कुछ स्कैन वहाँ भी करते हैं सर, स्कैन करते हैं तब प्रोसेस आगे बढ़ता है। वो चेक करते हैं तुम्हारी सब चीज़ें कि हमने वेट वगैरह गलत तो नहीं डाला है, शिप बचाने के लिए। हाँ, जहाँ गलत डाला वहीं चार्ज मार देंगे, वो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा तुम्हारे अकाउंट ये पर। थोड़ा बहुत चल जाता है, 10-20 ग्राम अंतर चल जाएगा। 1 किलो का प्रोडक्ट 500 ग्राम का कर दोगे तो नहीं चलेगा। तो हमारे पास स्केल होना चाहिए, वेट मशीन होना चाहिए। हाँ, वेट मशीन होना चाहिए। वेट मशीन के आइडिया से डाल दो, आइडिया से डाल देंगे। गूगल से रिलेटेड प्रोडक्ट डालो, उन्होंने कितना वेट डाल रखा उतना ही अपना। वो वेट प्रोडक्ट डालेंगे अब फेक नहीं डालना, डायमेंशन वगैरह, इससे क्या है वो एक्स्ट्रा चार्ज काट लेंगे। वेट का मतलब सर वो ये पास से ऑर्डर आना चाहिए, पास से बढ़िया चीज़ है ऑर्डर। अपनी इसी शिप कब लगती है, जल्दी पहुंच जाता है, जल्दी पेमेंट आती है। तो ये वाला जो अकाउंट अपना ये ना गलत नाम डाल दिया, मोहम्मद एहसान जिसान था, किसने गलत नाम कौन डाला सर? जिसने अकाउंट बनाया। ये एहसान, जिशान नाम है एक्चुअल में, एहसान डाल दिया उन्होंने। ये और मोहम्मद जिसान, ये कौन सर? अपना आदमी है कि वो जो? एहसान मेरा कज़न है, अच्छा, उसके नाम से सर आईडी। उसके आईडी से बना रखा मैंने। अच्छा, फिर एक और अकाउंट बनाया है, वो दोस्त की आईडी से बनाया है। अभी 1-2 कज़न की और आईडी लगाऊंगा, उनसे ही बनाएंगे अकाउंट। फिर कैसे भी इन सबको ऑर्डर लाना है सारी एक साथ। जीएसटी तो एक ही होगा ना, अलग-अलग। ये बुक्स वाला है, इसमें GST की नीड नहीं है, जीएसटी पर इसमें पैन कार्ड लगता है बस। जीएसटी किस में नीड नहीं है? मैं जैसे कि बस बुक्स। सिर्फ ऑनलाइन। सर बुक्स, सर हम लोग का, सर मेरे अंकल प्रोफेसर हैं, वो एक बुक लिखे थे, तो उसे पढ़ कर कई लोग प्रोफेसर भी हो गए। वो बुक चलने वाली नहीं है, बहुत चल रही है, मार्केट में नहीं उतरी सर। निकाल दो कहाँ से सर पाएंगे, कहाँ से? ट्रेडमार्क सर ट्रेडमार्क की क्या जरूरत है? वो बोलेंगे उसी वेबसाइट में बना सकता हूं, उसी उससे ये डालेंगे। सर बुक वाले जो से कैसे, तुम्हें किस चीज़ की बनानी है? ब्रांड जिसकी चलती है, उसी में दूसरी बनानी है तो वो कर लो। एक प्लगइन है WP रीसेट, रीसेट, जो पहले का सारा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, पूरा वर्ड पे से तुम्हारा वो हो जाएगा इंस्टॉल। WP रीसेट पहले इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद सेटिंग में जाना WP रीसेट की, वहाँ पे रीसेट का ऑप्शन होगा, रीसेट कर देना बस। वर्डप्रेस नहीं हो जाएगा, नई थीम डाल के काम स्टार्ट कर लेना, ठीक है। सर जैसे जो चीज ट्रेंड में है सर उसे सेव करना है, जो चीज नहीं है, जिसका नामो निशान है, उसको सेव करके क्या करेंगे? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स उठाओ, इसमें बेनिफिट है। फायदा से मतलब है भाई। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे भी थोड़ा काम रेडी हो चुका है, अब उसका SEO वगैरह करके एड्स वगैरह लगा के उस पर भी स्टार्टिंग करनी है सेलिंग। सर ऑर्डर आया वेबसाइट पर ही? वेबसाइट में भी नहीं आने का है, कभी कुछ नहीं करा इसका, लाइव वो भी नहीं करी SEO, गूगल में टेस्ट भी नहीं कराई अभी तो।
अभी क्या है, अंदर जो इंटरनल काम था वो सारा कंप्लीट करना था। ये वाली इसका भी थीम चेंज करी दोबारा, वो लोगो वगैरह सब चेंज करा है, प्रोडक्ट्स अपलोड करने स्टार्ट करें हैं। जैसे ये बिजली वाले के बनाए इमेजेस, देखो इनको देखते हैं। सामान लेके आ गए क्या अभी सारे? ये सारे, हाँ मैं तो पहले ले आया था, बस प्रोडक्ट फोटो वोटो खींच के देखो इमेजेस वगैरह कैसी बनी है। अगर हम ये सब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे चल रहा तो प्रॉफिट नहीं होगा। होगा, जीएसटी नंबर नहीं है ना, बट अच्छा, यहाँ दिक्कत आ गई। अभी से फ्लिपकार्ट पर डालेंगे, इस पे जीएसटी क्या बना? जीएसटी वगैरह इस पे वेबसाइट पे नहीं। वेबसाइट अभी प्रोफेशनल थोड़ी है, नॉर्मल है, चल जाएगा। बाद में जब नाम हो जाएगा, ब्रांड रजिस्टर हो जाएगी, तब लगेगा जीएसटी वगैरह सब। ठीक है, देखो ये बोतल आ रही है, इमेज ये फ़ोटो बनाए नॉर्मल फ़ोन से क्लिक करके, उसके बाद एडिट वगैरह करें। देन ये क्या एडिटिंग है, देखो सकते हम कैसी इमेज एडिट हो रही है। ठीक है, देन ये है, उसके बाद ये है, एक ये है, सर इसका तो थोड़ा ऐसा सा फोटो आपने खुद से लिया था? ये बनाई है सारी। सर इसका थोड़ा सा वेरिएशन पर थोड़ा सा इस- variation। इसमें गड़बड़ है। ये वाला कैसे है? ये सर फोटो बनाई है। ये सारी बनाई है फ़ोटो, और दिखाऊंगा तुम्हें फ़ोटो कैसी कैसी बनी है प्रोडक्ट्स की। टेलीग्राम पर सारी मेंशन है। देखो थोड़ी सी नकली सी थी फर्स्ट वाली, जो फर्स्ट टाइम बनाई थी। ठीक है, ये थी थोड़ी अजीब सी लग रही थी। ये तो सही है। ये कैसी लग रही है? सही लग रही है, नकली सी लग रही है। देखो केले भी नकली लग रहे हैं, और ये साइड में इसके वो अलग है बॉर्डर, नकली? ये भी देखो थोड़ी अजीब सी लग रही है। ये थोड़ी सही है। फिर ये आ गया, ये क्या है? ये बढ़िया चीज़ है। इसे नहाते टाइम जूने की तरह यूज़ होता है। नहाते टाइम इसे यूज़ करो, मेरे के साथ बाल भी गायब, सर वो बाल सर काटता है कि जड़ से खींचता है? जड़ से गायब। दिखाइए सर सर। ये कोई है? ये देखो, जड़ से नहीं खींचे सर, ये सही से नहीं करा ना। है सर। सर जैसे मैं बहन से पूछा था, वो बता रही थी कि बढ़िया काम का है ये। मैं भी सर ये सब ऑर्डर कर ले इसीलिए। मैंने ट्राई मारा, उसने मेरा हाथ पकड़ के देखा, हल्का हल्का यूँ करा, यहाँ से हाथ बाल गायब। दर्द हो? दर्द ही नहीं है इसमें, तो पता ही नहीं चला। सर वो पहले से जड़ से खींचने वाला सर इसका नाम क्या है? हेयर रिमूवल, सर ये क्रिस्टल हेयर रिमूवल। सर मैं खींचता रहता हूँ सर, वो जड़ से आता है, बाल तोड़ जाएगा। जड़ से। इसके बाद ये बनाया अपना मॉस्किटो वाला। मेरा मतलब वो फोड़ा नहीं चाहिए। देखो ये मॉस्किटो वाली इमेज बनाई है फिर। ठीक है, देन इसके बाद ये नॉर्मल है अपनी, एक ये है जो मॉस्किटो किलर लैम्प। ठीक, इफेक्टिव जवर बैक। सर ये आप इसके पीछे यूज कर रहे हो आदमी हम्म, ये फोटो ये यूज अलग अलग तरीके से उठा ये फ्री है ना, फ्री नहीं मतलब पेड है, कैनवा पेड है ना अपने पे, तो इन्होंने दिया, हम यूज़ कर सकते हैं। जो कैनवा से इस्तेमाल। कैनवा का पेड यूज़ कराना हमने, तो पेड में ये तो बेनिफिट है, वो कुछ भी ले पैसा सकते हैं लिया वहाँ सर से। आपने कैनवा में पैसा लिया हाँ, तो मैं आई डी पासवर्ड भेजता हूँ। इतना सर। ठीक है, देन ये बोतल की इमेजेस आ गई, एक ये हो गई, देन ये, फिर ये आ गए देखो इलेक्ट्रिक वेट मशीन। ये वेट मशीन भी अपने पास, इसकी इमेज हो गई। देन ये बे थोड़ी ज़्यादा वाइट हो गई, सर ये एंड ये इसको अलग से फ़ॉन्ट लेके लगाया इसका 90 ग्राम सर एक बार वो ऑफ का फोटो था ये। सर जब ऑर्डर आता है एक्सेप्ट करके सर वो प्रिंट कैसे निकालते हैं सर, लेवल कैसे डाउनलोड करते हैं? अभी तो करा, एक बार फिर से बताइए सर। किसमें का अमेज़न में Amazon। वेबसाइट अभी तो करा था जस्ट। करा सर, वो ऑर्डर एक्सेप्ट वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन। और बताओ, प्रिंट वाला समझ रहा हूँ सर। एक देखो ये दिखाता हूँ उसे भी, ये थ्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, आजकल शॉर्टकट में चल रहा है। फिर अपना मून लैम्प, इसमें कलर सर आपने मल्टीपल कलर्स, सारे प्रोडक्ट्स के हो गए। वो क्या होता है ना, अपने हाथ से सर अगर एक आध सर प्रोडक्ट एक्सेप्ट करके अच्छा। डिस्पैच हो गया तो समझ नहीं आता ज़्यादा। देखो अब तो एक्सेप्ट हो गया। फिर भी मैनेज ऑर्डर में जाना है, सिंपल ऑर्डर आता है तो मैनेज ऑर्डर में जाना है, ऑर्डर आता है तो अनशिप्ड। अनशिफ्ट में आ जाएगा वो। अभी अनशिफ्ट में नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने सेंड कर दिया।
अब वो सेंट में किस में, वेटिंग फॉर पिकअप, पिकअप की वेटिंग में। ठीक है, इसे फिर भी एक बार प्रिंट करके निकालते हैं। यहाँ पे जो लिख रहा है रीशेड्यूल, ये अनशेड में लिख रहा होता है शेड्यूल खाली, किधर सर बोल रहा है? ये हाँ, यहाँ पे खाली शेड्यूल लिख रहा होता है, रीशेड्यूल नहीं लिख रहा होता है। यहाँ वेट डाला, डायमेंशन डाली, यहाँ विथ, यहाँ हाइट, उसके बाद पिकअप डेट मंडे, टाइम 2 बजे से 4:15 के बीच में आ जाओ कभी भी, एंड अपना यहाँ पे रीशेड्यूल पिकअप कर दिया। शेड्यूल आ गया पहले, अब शेड्यूल, प्रिंट लेबल एंड इनवॉइस, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया, प्रिंट कर लो, ये लेबल आ गया, इसे डाउनलोड कर लो, और वो सर जो ये रहा ऊपर, हाँ सर वो समझ गया सर। समझ गए? इधर की आगे मत छोड़ो सर, वो एक कैंसिल कीजिए सर, एक पार्ट और कैंसिल कीजिए। थोड़ा छोटा कीजिए। ये जो सर इसमें पेंडिंग का ऑप्शन है, ये पेंडिंग वो होता है जो ऐड टू कार्ट करके बंदे रख लेते हैं, लेकिन वो पेमेंट नहीं करते, तो पेंडिंग में रहता है वो ऑर्डर नहीं करते। वो ऑर्डर कर देते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते। तुमने करा ऐड टू कार्ट कर लिया कि पेमेंट अभी ऐड टू कार्ट कर लिया, खाली अभी बाय नहीं करा। सर वो ऐड टू कार्ट कर लिया, लेकिन बाद में बाय करेंगे जब प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे शो कर देता है। सर कोई लोग ऐड टू कार्ड करके रखते हैं, तो पेंडिंग ही रहता है, फिर वो एक दिन में हट जाता है अगर पेमेंट नहीं करते। पेमेंट क्यों करेंगे सर जब तक बाई नहीं करेंगे? हाँ तो वही तो, बाय जब भी तो करेंगे, पेमेंट करेंगे। जो प्रोडक्ट हम कार्ड में रख लेते हैं वो सेल। अच्छा जैसे कुछ होते हैं ना ऐड टू कार्ट करके भूल जाते हैं, या फिर कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिटर बहुत करते हैं काम, वो देखते हैं इसकी सेल याद हो रही है, उसका सारी जो जितना भी स्टॉक है सब ऐड टू कार्ट कर लिया, हाँ, कोई और बाय नहीं कर पाता। अच्छा ये भी ऐसे मत स्टॉक से ऐड टू एक दिन मैंने देखा, एक दिन ऐड टू कार्ड करने पर क्या होता है? मतलब बास्केट में रख लिया, हाँ तो सर कोई बाई नहीं कर पाता है। मतलब सारा स्टॉक तुमने अपनी बास्केट में भर लिया ना, अब सामने वाले को कहाँ से मिलेगा? लेकिन फिर उन्होंने बाद में उसका मन करा, खरीदा ही नहीं उन्होंने, वो बास्केट में रखा बस, खरीदा है नहीं उन्होंने। एक दिन तक ये रहता है। सर मैं भी